ये रीडिंग आपके लिए। आज के कार्ड क्या बताते हैं, चलिए। सबसे पहला कार्ड आया था ये। मुझे लगता है कि अब आप इस कंडीशन में हैं फ़िलहाल। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाह रहे हैं, या आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखती हूँ मैं दूसरा कार्ड लेके। देखिए ये अपने आप ही गिर गया, मून का कार्ड, द मून कार्ड। यानी कि आपके जीवन में बहुत कुछ लोगों ने कारस्तानी की है, बहुत कुछ आपको गलत बोला या गलत किया आपके साथ में। ये केकड़े, ये लोमड़ी, ये कुत्तों जैसे लोग, सॉरी, ऐसे लोग जो है, तो इन लोगों ने आपके साथ में बहुत ही गलत किया है और आपको इस कंडीशन में पहुंचा दिया पूरी तरह से। मतलब आप पूरी तरह से इन लोगों से थक गए। ये कार्ड एक्चुअली पहले नहीं आना चाहिए था, ये कार्ड आना चाहिए था, लेकिन तो आप पूरी तरह से थक गए। मतलब आप इस तरह स्टार की तरह थे, लेकिन आपको इन लोगों ने आपके इस स्टार के ऊपर ग्रहण लगा दिया इन लोगों ने, है ना। तो अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हो। मतलब आपने सबसे रिश्ता तोड़ दिया है, या आप अलग थलग रहने लग गए हो, या आप किसी के साथ में बात करना भी आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम लगे, कुछ लोगों ने आपको गलत बताया है। ओ देखिए जस्टिस का कार्ड आया है साथ में। देखिए एक मिनट, मैं ये कार्ड क्लेरिफाई करूँगी क्या है। अच्छा, हाई स्टेज का कार्ड है। देखिए जिन लोगों ने आपके साथ में जो किया है ना, वो कोई लेडी ही है, किसी लेडी की वजह से, क्योंकि वो बहुत घमंडी लेडी है। और इतनी घमंडी है कि उसका मतलब बोल नहीं सकती हूँ मैं कि वो किस हद तक। अब उसके पास सब कुछ है, अपना सब कुछ है। वो दिखाती है कि मैं बहुत भक्ति भाव वाली हूँ, या मैं बहुत भक्ति करती हूँ, या मैं बहुत ही, अरे मैं इतनी दयालु हूँ, इतना वो हूँ। लेकिन नहीं, उसका जो ये जो ब्लैक पार्ट है ना, दिखाती सबको इस तरह से है, लेकिन जो उसका जो पीछे जो अंदर इनर, वो इतना मतलब कहते हैं ना, पीछे से कांडी लगा के दूर हो जाने वाले वैसे लोग हैं। मतलब पीछे से आग लगा लेगी और वो बोले, अरे अरे मैं तो तेरी वेविशर हूँ, नहीं बहुत अच्छी हूँ, मैं तेरे बारे में बुरा सोची नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोची, सॉरी। ऐसे कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं हम लोग भी, तो हम सोच ही नहीं सकते। मतलब मैं तुम ऐसा, मतलब उनका सोच ऐसी है कि वो आप ऐसा बोलेगी आपको कि आपके बारे में वो कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। वो इतनी मतलब मीठी, इतनी स्वीट, क्या बोलूँ, शक्कर गुड़ से भी मीठी वो लेडी है। और देखिए ना, क्योंकि वो सबको अपने पैरों में रखना चाहती है, वो सबको अपने पैरों में रखना चाहती है। वो चाहती है कि सब मेरे पैरों में गिरे, वो सब मेरे पैरों में रहे, है ना, और सब मुझे सलाम करे। वो इस टाइप की लेडी है। और देखो उसके पास सब कुछ है, सब कुछ, मतलब सब कुछ। देखिए चंद्रमा को भी ये चाहती है कि सब मेरे पैरों में गिरे रहे और मैं ऐश करूं, मैं सब मेरे गुलाम बन के रहे, और सबको अपने उंगलियों पे नचाने वाली है, उसका ये सोच है। तो वो आपके जीवन में इस टाइप की लेडी है। इस वजह से आप अब पूरी तरह से थक चुके हो, आपको उसकी सच्चाई भी पता चल गई है, तो इस वजह से आप थक चुके। देखिए ये कार्ड इधर उधर आए, लेकिन वो और थक के आपने सोचा है कि अब उससे रिश्ता तोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो अब आप अपने आगे जीवन, क्योंकि उसने आपके जीवन में बहुत कुछ फैला रखा था, तो वो अब आगे बढ़ने के लिए। अभी देखिए तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड कौन सा आया है। पहले ये कार्ड लेती हूँ। तो अब जस्टिस का कार्ड आ चुका है, जस्टिस मिलने वाला है। अब आपके जीवन में जस्टिस होगा आपके साथ में। ईश्वर ने आपकी बातें सुन ली है और ईश्वर आपको जस्टिस देने वाले हैं, क्योंकि ये टेम्परेंस का भी कार्ड आया था। क्योंकि ईश्वर आपको वो, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। और देखिए ये दोनों कार्ड को मैं एक साथ ही लेने वाली हूँ। और जस्टिस यानी कि आपको इससे छुटकारा भी मिलेगा, और जिसने भी आपके जीवन में जो भी गलत चीज़ें की है या गलत आपको ठहराया है, आपके स्पेल वर्क जो भी आपके ऊपर किया गया, उस पर आपको जीत हासिल होगी और आप जीतोगे। और उस लेडी की सच्चाई सबके सामने आएगी और आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह से देखो। क्योंकि आपको भटकाया गया था, आपको पूरी तरह से भटकाया गया, लेकिन अब आपको डिवाइन का मैसेज है कि डिवाइन आपके साथ में अब न्याय करेगा। अब आप एक लक्ष्य को प्राप्त करोगे। आप अपने लक्ष्य, अपने जो आप करना चाहते हैं वो, उसके ऊपर देखो ये
टॉवर, मतलब कितना ये टॉवर मूवमेंट अब उस लेडी के ऊपर गिरने वाला है। उन लोगों ने जिसने आपके जीवन में जो ये किया, पूरी जो कहानी रची थी ना, उस कहानी का अंत होने का समय आ गया। आपको जस्टिस मिलेगी। और देखिए ये सब ऊपर से जो टॉवर है ना, जो टॉवर पे खड़ी होके वो ज़्यादा दिखा रही थी अपना, तो वो सब गिरेगी। देखिए टॉवर अपने आप ही, मैं सफल कर रही थी तो गिरा, तो अब उसके ऊपर ये टॉवर का गिरने वाला, मतलब टॉवर मूवमेंट उसके ऊपर आने वाला है। तो जस्टिस तो आपको मिल जाएगा और ज़रूर मिलेगा। अब आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। आपके जीवन में वो सब कुछ आपको हासिल होगा जो आप चाहते हो। अब वो इस स्थिति में जाने वाली है वो लेडी। देखिए कार्ड भी अभी इसी तरह से, अब वो लेडी इस 4 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब अब उसकी बातें बनेगी दुनिया में, वो दुनिया के सामने उसकी असलियत आएगी और वो पूरी तरह से टूट जाएगी। वो पूरी तरह से टूट जाएगी, मतलब वो अब कहते हैं ना कि जीवन में जो लोग बुरा करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो न्याय होता है। तो अब डिवाइन ने आपको न्याय देने का सोच लिया है और डिवाइन आपको न्याय देने वाला है। वो इस हैंगमैन की तरह लटक जाएगी और उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि अभी उसे क्या करना है। और अब आप एक एम्प्रेस की तरह से आगे बढ़ोगे। आपके जीवन में वो सारी 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 खुशियाँ, देखो मैं एक एक कार्ड आ रहे हैं ना, मैं नहीं लेने वाली थी, लेकिन मैं देखिए आपकी स्थिति इस तरह से होगी। आप एक एम्प्रेस या एक एम्पर की तरह, मतलब एक राजा की तरह या एक रानी की तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। जो भी है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो मैं और देखती हूँ कौन सा कार्ड आता है, क्लैरिफाई करते हैं। और अब आपके जीवन में वो सारी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड सूर्य का, अब नेक्स्ट ईयर सूर्य का है, तो वो आप देख लीजिए अपने आप ही। ऐसे लोगों को तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। और शनिदेव जाते जाते, और अब देखो ये कार्ड का आना का मतलब उनकी हालत, जिन लोगों ने आपको इस हालत में पहुंचाया था ना, अब उनकी ये हालत होने वाली है। अब वो लोग आपके सामने हाथ फैलाने वाले हैं। वो लोग आपके सामने हाथ फैलाने वाले, जिन लोगों ने जो आपके साथ में बुरा किया था ना, उन लोगों का अब ऐसा हश्र होने वाला है। द चैरियट, यानी कि देखिए द चैरियट का मतलब हो गया ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है और ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। और ईश्वर, अब कहते हैं ना, श्री कृष्णा जी रथ पे सवार होकर आ गए हैं अपने पांडवों को न्याय दिलाने के लिए। यानी कि अब आप वो सब कुछ हासिल करने वाले हो जो चाहिए, क्योंकि जस्टिस का आया, यानी कि न्याय तो मिलेगा। जब आप चीख चीख के ईश्वर से मांग रहे थे ना कि मुझे न्याय चाहिए, तो बहुत जल्द न्याय मिलेगा। ये आपको 2-3 महीने के अंदर, यानी कि आपको 11 दिन से लगा के 11 महीने के अंदर आपके जीवन में, क्योंकि उनकी नज़र जो थी ना आपके ऊपर, आपके इस पे, उनको ऐसा लगता था कि आप, ये देखो ये सब बाहर निकल रहा है ना, ये देख रहे हैं ना चारों तरफ से, ये सांप, ये आप, उनको लगता था कि आप बहुत मतलब आपके पास में बहुत कुछ है और वो सब कुछ ले आपसे, है ना, वो सब कुछ छीन ले। उनका यही नियत थी। लेकिन क्या, नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि ईश्वर अपने जो सच्चे रहते हैं ना, भक्त रहते हैं या सच्चे जो ईमानदार रहते हैं, उनको ईश्वर अपने आप ही थाम लेता है। ईश्वर कभी गलत नहीं होने देता है। ईश्वर हमेशा न्याय करता है। अब आपकी नई शुरुआत होने वाली है। आप अपने जीवन में फिर से खड़े होने, आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। अब आपके जीवन में सेलिब्रेशन होगा और आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करोगे। एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। अब आप खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में होगी। आपकी स्थिति अब ऐसी ही देने वाले में से होगी। अब आप लेने वालों में नहीं, आप दोगे। आप दान धर्म दोगे। जो लोग आपसे नीचे हैं उनकी आप मदद करोगे। आपकी देखिए, ये भी कार्ड, दोनों कार्ड एक साथ में आए थे, तो ये हेरोपेंट्स, यानी कि आपके गुरुओं का आपके आशीर्वाद है, आपके एंसेस्टर्स का आपके ऊपर आशीर्वाद है, और आप माँ शक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर। क्योंकि देखो, देवी माँ और शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है, और उस वजह से आपकी जीत होनी है और आपकी जीत होगी। यहाँ तक कि आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है, यानी कि अब आप जीतोगे, आप किसी से नहीं हारोगे, आपकी जीत पक्की है ना। तो अब आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आने वाली है। तो आपको किसी तरह से, जो ऐसे लालची लोग थे ना, वो आपके जीवन से चले जाएंगे।
और आपके जीवन में ऐसे डेविलों का अंत हो जाएगा। इस तरह के लोग जो आपका बुरा चाहते थे, उन लोगों का अंत हो जाएगा। तो ये एनर्जी रीडिंग थी। ये आपकी एनर्जी से रेजोनेट हुए। जिन लोगों के रीडिंग ये आपकी एनर्जी से अगर रेजोनेट हो रही, तो आप इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और आप चैनल के ऊपर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जिसके भी साथ में अगर रेजोनेट हुई है तो वो ईश्वर से धन्यवाद ज़रूर लिखिए। और हर बार अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आपको नेचर से जुड़ना चाहिए और आपको पशु पक्षियों की थोड़ी बहुत सेवा करनी चाहिए। तो ये मैंने रैंडमली ऐसे ही ले ली रीडिंग, क्योंकि तो ये जिसके साथ रेजोनेट हो रही थी, देखिएगा मैं एनर्जी चेक कर रही थी, तो रियल में आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो ये जस्टिस का कार्ड था सबसे पहला। तो चलिए आज मैं यही रीडिंग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।